अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमा शाहिद। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी हम लोग मदीना में मौजूद हज़रत सलमान फारसी के बाग पे आए हैं। ये जो आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है, बेसिकली ये वाला बाग नहीं है, क्योंकि हमारी मोबाइल में लोकेशन कुछ इस तरह की आ रही थी। जब हम लोगों ने सर्च किए तो हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी पार्क की और अंदर हम लोग जाएंगे। ये वाला बाग नहीं है, लेकिन इसके बाद जो है एक और गेट आएगा, वहाँ से हम लोग जाएंगे। सामने रोड वगैरह भी आप लोगों को नज़र आ जाएगा। अभी मैं अंदर चल के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे और देन जो है फिर सामने जो बाग होगा वो हज़रत सलमान फारसी का बाग है। यहाँ पर एंटर हम लोग हो गए, जो जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है, बस यहाँ पे अंदर छोटी शॉप्स वगैरह बनाई गई हैं चीज़ों के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे बच्चों के खिलौने रखे हुए थे, बच्चों के खिलौने की यहाँ पे चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है आगे थोड़ा सा जो है लोगों के लिए जो है सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। ये सिटिंग एरिया बना हुआ है। और इसके आगे यहाँ पर ये रिफ़्रेशमेंट के लिए जो है छोटी सी एक शॉप बनाई गई है। यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और ये वाला जो गेट है, अब हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे ये खजूरें वगैरह हैं, जो खजूरें वगैरह लेना चाहे, क्योंकि यहाँ से भी लोग गुजरते हैं, आते भी हैं और यहाँ से निकलते जाते भी हैं। तो इस वाले गेट से हम लोग अभी जाएंगे, निकलेंगे। और सामने ये देखें, आप लोगों को रोड नज़र आ रहा है। रोड के इस पार पे हज़रत सलमान फारसी का बाग है, जो मैं अभी आप लोगों को अंदर चल के दिखाती हूँ। लोग पार्किंग के लिए थोड़ी सी प्लेस यहाँ पर बनी हुई है। बीर फकीर, ये वो कुआं है। ये कुआं 1400 साल पुराना कुआं है, बीर फकीर। आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं। असल में हम लोग शाम के वक्त यहाँ पर आए हैं और इस वक्त मेरे ख्याल में 5:30 बज रहे हैं। धूप यहाँ पे बहुत है, लेकिन ये है कि आज हम दोपहर में भी निकले हुए थे तो धूप बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब ये है थोड़ी बहुत धूप में जो है नरमी आई है, लेकिन धूप अभी भी है। ये रहा पीरे फकीर ये। और अब आपको ये कुआं पे दिखाते हैं, जो कि 1400 साल पुराना कुआं है। अब हम जा रहे हैं इस कुएं की तरफ, पीरे फकीर कुआं। ये है वो कुआं, हाँ ये वाला। यहाँ से मैं बस इतना ही दिखा सकती हूँ, क्योंकि हम लोग जो है इस बाउंड्री के पार खड़े हैं। ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के पार खड़े हैं और कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तो यहाँ से इतना दूर से ही वीडियो वगैरह बनाई जा सकती है और देखा जा सकता है। तो ये वाला है, बस जितना नजर आ रहा है, मुझे भी इतना ही नजर आ रहा है जितना कि वीडियो में नजर आ रहा है। और ये पूरा जो है ये हज़रत सलमान फारसी का बाग है, जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अंदर चल के भी दिखाती हूँ। ये वाला कुआं 1400 साल पुराना कुआं है। किचन बैठा हो, किचन कहाँ पर है कबूतर? कहाँ पर है कबूतर? तुम्हारे पास नहीं आ रहा। अरे मुझे वाव ही नजर नहीं आ रहा था। ये रहा, ये रहा। ये कुआं हज़रत सलमान फारसी से मंसूब है। कहा जाता है कि हज़रत सलमान फारसी इस कुएं से पानी निकाला करते थे, क्योंकि वो यहाँ पे यहूदी के यहाँ ग़ुलाम थे और इस बाग में काम किया करते थे और इस कुएं से पानी निकाला करते थे। पानी यूज करना तो ओरिजिनल आ जाए देखते हैं ना कौन सा है। ये इसका ही पानी उन्होंने वो बनाया हुआ सारा। अच्छा, पानी वहाँ पे आ रहा है पीना अच्छा पानी इस तरह से नल में आ रहा होगा, वहां पे कोई नल सिस्टम होगा। अच्छा, यहाँ से थोड़ा नजर आ रहा है। ये जो नीचे बना हुआ ये वाला है ना, ये रहा। पूरा ये घेरा हाँ गहराई में। तुम करो अच्छे से। बस ये इतना ही, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन तो नजर नहीं आएगा, बस ये इतना ही नजर आएगा। ये इतना, ये ऐसे है। बहुत खूबसूरत बाग है, बहुत जबरदस्त। और इतना फिर इसको खूबसूरत बना दिया गया है। जाहिर है आजकल जैसा कि रिनोवेशन वगैरह होती है और मजीद उस पे जो है काम किया जाता है, तो यहाँ पर भी ना इसको खूबसूरत बनाया गया है बहुत। बीरे फकीर का पानी है इसमें। ओके, चले यहाँ से भी। ओके बेटा चलो। बहुत ठंडा पानी है, इतना सुकून मिल रहा है। पानी हाथ में लेके इतना सुकून मिल रहा है, ठंडा पानी है। अच्छा, माशाल्लाह बहुत मीठा और बहुत ये हस्बैंड दिया है। एक मिनट में आगे।
बहुत बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है। हाँ बेटा यही है चश्मा। इस बाग में हज़रत सलमान फ़ारसी काम किया करते थे और इस बाग को पानी इसी कुएं से जाता था। हज़रत सलमान फ़ारसी का वाक़या कुछ इस तरह से है कि हज़रत सलमान फ़ारसी फ़ारिस के रहने वाले थे और इनके जो वालिद हैं वो मजूसी थे। आग की परस्तिश किया करते थे, वो आग को मानते थे और ये बहुत ही अमीर तरीन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, बहुत ही अमीर तरीन थे। जब हज़रत सलमान फ़ारसी अपने बाग में जाते थे तो रास्ते में उनको एक राहिब मिलते थे जो कि दीन हक़ पर थे। तो वो आते जाते फिर उसकी मजलिस में बैठना शुरू हो गए थे क्योंकि उनकी बातों में इनको हक़ का उजाला नज़र आता था। और ये हज़रत सलमान फ़ारसी जो खुद इसी हक़ की तलाश में थे और ऐसे दीन की तलाश में जो सच्चा और सबसे अफजल दीन हो। जब इनके वालिद को पता चला कि ये किसी राहिब के पास जाते हैं तो उन्होंने इनको मना किया, लेकिन ये बाज ना आए तो फिर उनके वालिद ने इनको घर से निकाल दिया। ये राहिब के पास रहते, यहाँ पर इबादत करते और इनकी बहुत खिदमत किया करते थे। जब इनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने पूछा कि अब आप मुझे कहाँ भेजते हैं। उस राहिब ने कहा कि इस वक्त मुझे कोई और तो नज़र नहीं आता, लेकिन एक बहुत बड़ा आलिम है जो कि उमूरिया में है और इस वक्त वो दीन हक़ पर है, तो मैं तुम्हें उसके पास भेजता हूँ। उसने चंद निशानियाँ उसकी बताई और इनकी इस तरह से बाद में वफ़ात हो गई। इनकी वफ़ात के बाद जो है हज़रत सलमान फ़ारसी यहाँ से फिर उमूरिया चले गए उस आलिम के पास जिनका इन्होंने पता बताया था। इस आलिम के पास चंद साल गुजारने के बाद फिर इनकी वफ़ात का टाइम भी करीब आ गया और उन्होंने कहा कि मेरी वफ़ात का टाइम अब करीब आ गया है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि अब आप मुझे कहाँ भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरे इल्म के मुताबिक दुनिया में ऐसा कोई भी आलिम नहीं है जहाँ जो दीन हक़ पर हो, जहाँ पर तुम्हें भेजूँ। अलबत्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में एक शख्स पैदा होगा जबकि अभी कई सौ साल बाकी हैं, लेकिन तुम अगर उसका ज़माना पाओ तो उसके पास जाना, लेकिन उससे पहले किसी और के पास मत जाना। नबी आखिरुज़्ज़मा के ज़हूर का वक्त करीब आ रहा है तो तुम यसरब चले जाओ। और उस राहिब ने 3 निशानियां बताई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक ये कि वो सदका कबूल नहीं करेंगे, और दूसरा वो हदिया कबूल कर लेते हैं, और तीसरा कि उनके दोनों कांधों के दरमियान नबूवत की मोहर होगी। तो ये 3 निशानियां उनको बताएं कि अगर 3 निशानियां जिसमें आपको ये मिल जाएं तो वो नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे। इस तरह हज़रत सलमान फ़ारसी ने यसरब का रुख किया और एक काफ़िला जा रहा था यसरब, इनके साथ ही वो यसरब जाने लगे, लेकिन काफ़िले वालों ने फिर आगे आके यसरब में आके जो है हज़रत सलमान फ़ारसी को एक यहूदी के हाथ बेच दिया, जिस यहूदी का ये बाग हुआ करता था। तो उसके पास हज़रत सलमान फ़ारसी को बेच दिया और हज़रत सलमान फ़ारसी फिर इस बाग में जो है खजूरें तोड़ा करते थे, इसके अलावा बाग को पानी दिया करते थे, इस बाग में काम किया करते थे। एक दिन इसी तरह से जो है हज़रत सलमान फ़ारसी खजूरें तोड़ रहे थे क्योंकि वो तो हक़ के मुतलाशी थे, हक़ की तलाश में निकले थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे थे। उनको जो निशानियाँ भी दी गई थी उन निशानियों को तलाश कर रहे थे। तो एक दिन हज़रत सलमान फ़ारसी इस बाग में खजूरें तोड़ रहे थे तो अचानक से जो है तलाल बद्रु अलैना की सदाएँ आने लगी। तो फिर वो भागे उस तरफ, और लेकिन इनके जो मालिक थे इस सलमान फ़ारसी के जो बाग के मालिक थे उन्होंने पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं इधर ही हूँ। तो जब उन्होंने देखा, वो गए और उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर इनकी मुलाकात हुई। हज़रत सलमान फ़ारसी खजूरें तोड़ के गए थे और वो खजूरें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर सदका पेश की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये खजूर बतौर सदका हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम नबी हैं, सदका कबूल नहीं करते। तो इस तरह एक निशानी पूरी हो गई। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी ने थोड़ी और खजूरें जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की और कहा कि ये जो खजूरें हैं ये बतौर हदिया हैं। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें कबूल कर ली और फरमाया कि हम हदिया कबूल कर लेते हैं, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमाई। तो ये इस तरह से ये दूसरी निशानी पूरी हो गई। और अब हज़रत सलमान फ़ारसी वो मोहर नबूवत देखना चाहते थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान थी। तो इस तरह एक दफ़ा नबी पाक जो है बाग में तशरीफ़ लाए और अपने कंधों पे जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर डाली हुई थी, लेकिन हज़रत सलमान फ़ारसी देखना चाहते थे और बड़े बेताब थे। वो इधर उधर कभी दाएं तरफ जाते और कभी देखने की कोशिश करते। हुजूर हज़रत सलमान फ़ारसी के इरादा कल्ब से आगाह हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर हटाई और हज़रत सलमान फ़ारसी से फरमाया कि उस पादरी ने यही निशानी बताई थी ना, आओ देख लो।
हज़रत सलमान फ़ारसी ने जब ये देखा तो बहुत बेताब हो गए और उन्होंने जो है मोहर नबूवत को बोसा दिया और बहुत रोने लगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गया और कहा कि मुझे अपनी ग़ुलामी में कबूल कर लें। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी को अपनी ग़ुलामी में ले लिया और हज़रत सलमान फ़ारसी ने कलमा पढ़ लिया। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और अपने आका से पूछो कि वो तुम्हारी क्या डिमांड करता है, वो क्या लेना चाहता है, मैं तुम्हें खरीदूंगा। तो यहूदी ने 300 खजूरों के दरख्त की डिमांड की कि इस बाग में 300 खजूरों के दरख्त लगाए जाएं और वो बहुत जल्द फल भी देना शुरू कर दें। इसके अलावा 40 दीनार, जो सोने के दीनार होते थे, 40 दीनार की डिमांड की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से कहा कि अपने भाई को इसकी ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए सब जो है खजूरों के पौधे लेकर आएँ जो इनको यहाँ पे लगाया जाएगा। इस तरह तमाम सहाबा कराम जो है अपने साथ जो खजूरों के पौधे लेकर आए जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से यहाँ पे लगाए। 300 दरख्त लगाए और उनको पानी दिया और मौजज़ाती तौर पर वो दरख्त बहुत जल्द बड़े भी हो गए और फल भी देना शुरू कर दिया टाइम से पहले। अदरवाइज़ जो है खजूरों के दरख्त 3 साल के बाद फल देना शुरू करते हैं और बाज़ खजूरों के दरख्त होते हैं वो 5 साल के बाद फल देना शुरू करते हैं। लेकिन ये मौजज़ाती तौर पर जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी डालते गए तो दरख्त बड़े भी होते गए और वक्त से पहले दरख्तों ने फल देना शुरू कर दिया। और इसके अलावा 40 सोने के दीनार भी दिए गए उस यहूदी को। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी को इस यहूदी की ग़ुलामी से आज़ाद कराया। तो ये बाग हमें हज़रत सलमान फ़ारसी की याद दिलाता है और ये इतना असीम बाग है कि यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से 300 दरख्त लगाए, खजूर के 300 दरख्त। तो आप इस वक्त उसी बाग की ज़ियारत कर रहे हैं। ठंडा ठंडा पानी, मछलियाँ भी नहीं है यहाँ पे, मछलियाँ तो नहीं है। ओके चलो। माशाल्लाह, यहाँ पे बाग को पानी छोड़ने के लिए यहाँ पे ये नालियां बनाई गई है ताकि बाग को जो है पानी पहुंचे और इस कुएं के जरिए ही बाग को पानी जाता है। ये देखिए पानी यहाँ से ही जा रहा है, देख रहे हैं, ये देखिए। हाँ नहीं, बोरिंग का ये तालाब का जो पानी है ना, हम्म सही। और ये बैठने के लिए जगह भी बनाई हुई है, वाह। चले हम भी बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ कचाड़ा है मेहरमा का, यहाँ कचाला है, मेहरमा नहीं बैठेगी। जाए नमाज भी यहाँ पर है, नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ पर नमाज पढ़ने का बहुत जबरदस्त एहतमाम है। अब देखें बाग में भी यहाँ पर जाए नमाज रखे हुए हैं कि नमाज का टाइम अगर हो तो यहाँ पर लोग आके नमाज पढ़ें। पानी का तो वैसे भी यहाँ पर अरेंजमेंट है। और वो डक्स देखें, बत्तख है, बिल्ली भी बहुत प्यारी, और वो डक नजर आ गई हमें। ये डक भाई ने पाली है ना, आपकी पाली है ना। मुफ्ती साहब आए थे जब आपने बताया था। अच्छा, वही जो मुफ्ती साहब नहीं आए थे, बोले थे डक मैंने पाली। आपने डक पाली हुई है? अच्छा माशाल्लाह। चलें डक देखते हैं चल के। वाह इतनी प्यारी प्यारी डक। मेहरमा आ जाओ बेटा, डक से बातें करते हैं थोड़ी सी। ओ माय गॉड इतनी प्यारी डक। कितने पिलाली डक है ये, देखें। और ये मेहरमा भी आ गई डक देखने के लिए। देखो मेहरमा कितनी पिलाली डक है, देख ली डक आपने? चलो इतना गंदा पानी। बेटा ये डक के डक तो ऐसा ही पानी पिएगी ना। बात सुने,
बात सुने, क्या है ये? नहीं नहीं, खजूरें कोई नहीं तोड़े, क्योंकि ये किसी और की मिल्कियत है। एक्सक्यूज मी। ये बाग अभी किसी की मिल्कियत में है और हम किसी बगैर परमिशन के यहाँ से कोई खजूर वगैरह नहीं तोड़ सकते। आ जाए यहाँ पर, बैठते हैं थोड़ा। हाँ, थोड़ा रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। वाह, सोफे लगे हुए यहाँ पर। ओह, क्या हुआ? कहाँ जाना है आपने मेहरमा? पिजन पिजन के पास जाना है। पिजन कहाँ नजर आ गया आपको? उड़ाने के लिए। उड़ाने के लिए? कहाँ पर है पिजन? उधर वहाँ बैठा हुआ है। आप पकड़ोगे पिजन को? नहीं, हम्म। मैं पकड़ लूंगी पिजन। अच्छा, आप पकड़ लेंगी पिजन को। मैं पिजन को पकड़ना है मेहरमा ने। मेहरमा पिजन को देखकर, मुझे पिजन ने काटेगा भी नहीं। नहीं पिजन तो नहीं काटता, पिजन तो बहुत अच्छा होता है, पिजन बिल्कुल भी नहीं काटता। हाँ, अच्छा जाते हैं। अच्छा, चले। काम करता है इसे। माशाल्लाह, हाँ जाहिर सी बात है। और ये जो बंदा है, ये यहाँ पे इस बाग में काम करता है, इसको काम दिया गया है। बहुत ही खुशनसीब है, ऐसी जगह पे काम भी कर रहा है, माशाल्लाह। तो मेहरमा पिजन को पकड़ रही है। कहाँ पर है पिजन? मेहरमा पकड़ के दिखाइएगा बेटा प्लीज। दिखा दो। अच्छा अच्छा, ये आएगा पिजन। अच्छा अच्छा। इधर आएगा, यहाँ से ये रहा, ये पिजन आ गए। वाह, अब मेहरमा पिजन पकड़ेगी और हमें दिखाएगी पिजन को पकड़ के। उड़ गए सारे पिजन, उड़ गए। आप नहीं तो सारे पिजन भी उड़ गए। आपने कहा मैं पिजन को पकड़ूंगी यहाँ पे। अच्छा, पानी तो इतना ठंडा लग रहा है ना, यकीन करें, बस दिल चाह रहा है। एक तो गर्मी भी बहुत हो रही है ना, बस दिल चाह रहा है कि बस अपने ऊपर बंदा पानी डालता जाए। इतना ठंडा माशाल्लाह से पानी। इतने बड़े बड़े लंबे लंबे दरख्त हैं माशाल्लाह, खजूर के। साया किया हुआ यहाँ, बिल्कुल धूप वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है। खजूर के दरख्तों ने साया किया हुआ यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत बाग, जबरदस्त सा। हाँ, मतलब पानी पीना, पानी पीने दो बेटा, पानी नहीं दो, पानी पीने दो, कम हो जाएगा। पानी पीने अभी नहीं बेटा, पानी पीने के बाद हो जब हो गया ना। आइए, कहाँ पर है मछलियाँ? अच्छा, मछलियाँ भी देखते हैं। वाह, कहाँ है मछलियाँ? अरे वाह, ये देखिए मछलियाँ छोटी छोटी। कैसे भाग रही है? अच्छा, रोटी डाली हुई है, रोटी पर आ रही है ना, रोटी खाने के लिए। भाग गई सारी मछलियाँ। नजर आ रही है कैमरे में, पता नहीं नजर नहीं आ रही। मछलियाँ यहाँ पे, इतनी सारी मछलियाँ हैं। चलो, मछलियाँ इधर। हाँ, काफी सारी मछलियाँ हैं। मैच होगा उसके साथ। हम्म। कलर के साथ। ये जिस तरह से कलर है ना, ये भाग रही है, देखिए इतनी सारी, वो अब नजर आ गई। वाह, चलो, अरे बेटा क्या हो गया? चली गई ना? मेहरबान है। अब मछलियाँ देख ली, अब तो नहीं हिलेगी यहाँ से बिल्कुल भी। हम खड़े हो गए ना। अब मेहरबान नहीं हिलेगी यहाँ से, क्योंकि उसने मछलियाँ देख ली। ये दोबारा आ गई रोटी के पास, मछलियाँ दोबारा आ गई। ये तो बात छोटी-छोटी ये देखिए। ना। चलो अब खड़ी हो जाओ, चलो देख लेना। अरे बेटा अब जाना भी है, दूसरी जगह पे भी जाना है। हाँ ना, आ जाओ, आओ। भाग गई। अच्छा हुमा। तो ये है जनाब हजरत सलमान फारसी का बाग, जो कि हमें हजरत सलमान फारसी की याद दिलाता है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, जिस तरह से यहूदी के
कब्जे से, यहूदी की मिल्कियत से आजाद कराया। अरे यहाँ पे ये देखें, और डक ने अंडे दिए हुए यहाँ पे, ये देखें, ये देखें डक, और डक ने यहाँ पे अंडे भी दिए। मुर्गी नहीं, डक है ये मुर्गी नहीं है, डक, डक है ये रही डक। और डक ने यहाँ पे अंडे भी दिए हुए हैं जो मैंने देख लिए हैं, ये रे, वाह। चलें अब दूसरी जगह पे चलते हैं हम लोग। पूरा इसी का टुकड़ा है, ये राउंड में इतना ही। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक इसी तरह से फैला हुआ है, माशाल्लाह। देखो ना, और मैं हाथ रखा। और यहाँ से ये मंजर, सूरज ढलने का मंजर बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। शाम का वक्त, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सूरज गुरूब होने का टाइम है, हरे भरे दरख्त और ठंडी ठंडी चलती हुई हवा बहुत खूबसूरत लग रही है। सामने मेहरमा आ रही है। और ये वो कुआं है जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है, बीर फकीर कुआं, इस सारी बाउंड्री के जो है अंदर है। ठंडा ठंडा पानी बीर फकीर का बहुत जबरदस्त लगा माशाल्लाह। और सामने ये जगह जगह पर ना इस तरह के पॉइंट्स वगैरह पर इस तरह की गाड़ी होती है जो आइसक्रीम की गाड़ी होती है, जहाँ से आइसक्रीम मिलती है। तो ये गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, अगर कोई आइसक्रीम खाना चाहे गर्मी के मौसम में तो आराम से आइसक्रीम भी खा ले, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही होती है ना गर्मी में। जैसे ही देखो ठंडी चीज, तो ठंडी चीज की तो वैसे भी बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, और गर्मी हो तो यहाँ पर है ना जगह जगह इस तरह की गाड़ियां होती है जिसपे आइसक्रीम मिलती है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं हज़रत सलमान फारसी के बाग से, और चलते हैं कहीं। फिर भी आप खाते और हमने अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे पार्क करी थी, यहाँ से बाहर हैं छोटी छोटी जो मेन गेट है यहाँ पर एंटर होने का, इससे बाहर पार्क करी थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। इतना पीसफुल माहौल है ना यहाँ पे, बिल्कुल मतलब टेक्नोलॉजी से बिल्कुल हटके, इतना पीसफुल माहौल जहाँ पे सुकून बहुत ज्यादा है, और है ना मतलब जदीदियत नहीं है यहाँ पे, सुकून बहुत है। बखूर भी है यहाँ पे, बखूर है और बहुत सारी चीजें, ऑयल वगैरह होता है बच्चों के। ओहो ये देखें, वाह ब्यूटीफुल। अब व्लॉग को मैं एंड करूंगी। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे किसी न्यू व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।